हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पासिंग एरे टू द फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक वीडियो थी मेरी पॉइंटर एंड एरे, पॉइंटर्स एंड एरे। उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर एरे के साथ आपको पॉइंटर कैसे, एरे के जो एलिमेंट है उनको आप पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए हम ये जो एरे है इसे फंक्शन में कैसे पास करेंगे। देखिए क्या होता है कि यदि हम ये डिक्लेयर करते हैं इंट A5, ये आपने A5 ऐसे लिया। अब इसमें एलिमेंट आपने लिए सपोज 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें मैंने ये डिक्लेयर किया है। अब मैंने इसका एक, क्योंकि इंटीजर एरे है तो इंटीजर पॉइंटर बनाया, ठीक है। और इसमें P में आपने एड्रेस ऑफ A0 असाइन, बताया था मैंने कि बेस एड्रेस आपको असाइन करना होता है। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एरे नेम विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द एरे, एरे नेम विल कंटेन द एड्रेस ऑफ एरे और यू कैन से बेस एड्रेस। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इसमें असाइन कर दिया। सपोज ये हमारी मेमोरी है और इसमें हमारे एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50 ये असाइंड है, ठीक, राइट। 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, राइट। अब हमारे पास ये 2 की गैपिंग आ रही है। अब यदि 2 की गैपिंग हमारी आ रही है और यदि इंटीजर 4 बाइट लेता है तो 4 की गैपिंग आएगी। 2000, 2004, 2008, फिर 2008 के बाद 2012, 2012 के बाद 2016, इस तरह से हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये हमने एरे ले लिए। अब इंट एस्ट्रिक P यहाँ पर हमने ले लिया है। P में हमारा P भी किसे पॉइंट कर रहा है, P में क्या है 2000, ठीक है। P में हमारा ये है, P से पॉइंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि P में यदि हम प्लस प्लस करते हैं तो प्लस प्लस करने से क्या होता है कि वो जितने बाइट का होता है, जिस टाइप का होता है उतने बाइट से इंक्रीमेंट होता है। जैसे इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा 2000, तो 2000 P प्लस का मतलब मीनिंग होगा 2002। और फिर दोबारा से P प्लस प्लस किया जाए, मतलब अब P की वैल्यू 2002 है तो अब फिर P प्लस प्लस करूंगी तो P में फिर 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम P प्लस प्लस करते जाएंगे और एरे के नेक्स्ट एलिमेंट्स एक्सेस करते जाएंगे। अब देखिए हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। ये हमारे एलिमेंट थे, P इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हमने क्या किया, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ दिस पास किया। एक फंक्शन ले लेते हैं, ये हमारा इंट मेन की कोडिंग हो जाएगी। एक फंक्शन ले लिया हमने void arr इंट एस्ट्रिक P और इंट n। अब हम फंक्शन पास करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में एरे पास करेंगे यूजिंग पॉइंटर। देखिए अब मैंने क्या किया, इस ARR में मैंने बेस एड्रेस पास कर दिया। पॉइंटर के लिए क्या चाहिए, बेस एड्रेस। और मैंने साइज पास कर दिया 5, हमें साइज पता होना चाहिए। अब देखिए रिटर्न 0। अब हमने यहां पर किया void ARR, यहां पर बेस एड्रेस पास किया है तो किस में रिसीव होगा, पॉइंटर में। हमने कहा इंट एस्ट्रिक P इंट n, यहां पर किया। अब आप पॉइंटर के थ्रू
फॉर लूप चलाइए, आई इज इक्वल टू कब तक चलेगा, साइज तक चलेगा, ठीक है। फिर हमने कहा प्रिंट एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक पी। अब देखिए पी, पी किसे पॉइंट, बेस एड्रेस पी में आ गया, ठीक है। एरे थी आपके पास एरे थी जिसमें एलिमेंट थे 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। इसमें एड्रेस था हमारा 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, राइट, ये एड्रेस थे। अब ए किसे पॉइंट कर रहा था, जो ए था, ए में क्या है, बेस एड्रेस। मैंने बताया कि एरे नेम में क्या होता है, बेस एड्रेस। तो एरे जो है, एरे नेम इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमने यही एड्रेस पी में असाइन कर दिया, तो पी में भी क्या है 2000, ठीक। अब हमने यहां प्रिंट कराया, आई की वैल्यू 0 है, अभी आई की वैल्यू 0 है। अब देखिए जब आई की वैल्यू 0 है तो एस्ट्रिक पी, मतलब एस्ट्रिक पी का क्या मीनिंग हुआ, 2000 पर जो वैल्यू है, 2000 पर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पी को भाई नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए, आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होने पर पी में अभी 2000 है, तो अब हम क्या करें आगे बढ़ने के लिए, पी प्लस प्लस, जिससे कि वो हमें एक्सेस कर पाए। P प्लस प्लस किया तो क्या होगा, P प्लस प्लस करने पर क्या होगा, 2000 में प्लस प्लस करेंगे तो कितने बाइट से आगे बढ़ेगा, इंटीजर यदि 2 बाइट ले रहा है तो वो 2 बाइट से आगे बढ़ जाएगा, इसमें आ जाएगा। P प्लस प्लस का मतलब क्या है 2002। अब I की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 5 ईयर्स, तो एस्ट्रिक P मतलब 2002 पर जो वैल्यू है, 2002 पर क्या वैल्यू है 20, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 20 प्रिंट होने के बाद हमारा क्या हुआ, P प्लस प्लस। अब P प्लस प्लस हुआ तो हमारे पास एड्रेस क्या था 2002, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2004, ठीक है 2004। अब जब 2004 हो गया हमारे पास एड्रेस, तो हमने फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की तो 2 हो गई, 2 इज लेस देन 5 ईयर्स, तो ये एस्ट्रिक P 2004 पर जो वैल्यू है, 2004 पर जो क्या वैल्यू है 30, वो प्रिंट होगी। और फिर हमने उसे आगे बढ़ा दिया, 2004 से आगे बढ़ाएंगे तो 2006। तो इस तरह से हर बार हम क्या करते जाएंगे, पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, बस प्लस प्लस करके। और प्लस प्लस का मतलब क्या है पॉइंटर में, कि वो उतने बाइट से आगे बढ़ता है, उतने बाइट से जंप करता है जिस टाइप का वो होता है। यदि इंटीजर टाइप का है और वो इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो वो 2 बाइट से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है 1 से नहीं बढ़ेगा। बस ये मेन फोकस करने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने क्लियर किया कि हम एरे पॉइंटर के थ्रू फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही लेक्चर से आपको जुड़ना, आपको चाहिए उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।